चलो ट्राई करते हैं ना। कहाँ तक बता दिए थे कल? बीटो कल बता रहे थे, बीटो पावर कर दो। चलो बीटो पावर देख रहे थे ना कल। बीटो बताते हैं राष्ट्रपति जब कोई विधेयक को अगर खारिज करना हो तो किस शक्ति का प्रयोग करेगा? बीटो पावर का, है ना? किसका प्रयोग करेगा? बीटो पावर। बीटो पावर। अच्छा, बीटो पावर जो था ये किस अनुच्छेद के तहत था? आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति बीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। और ये बीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। पहला क्या है? अत्यंतकारी बीटो। अत्यंतकारी बीटो। दूसरा क्या था? निलंबकारी। और तीसरा जेबी। ये 3 प्रकार के बीटो हैं, है कि नहीं? अत्यंतकारी, निलंबकारी और जेबी। अत्यंतकारी के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पूरी तरह से खत्म कर सकता है ना? और निलंबकारी बीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस पुनः विचार के लिए सदन में भेज सकता है। और जेबी बीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, है ना, अपने पास ही रख सकता है कि नहीं? उसका कोई भी जवाब नहीं देगा। समझे कि नहीं? तो ये 3 प्रकार का बीटो। ये तीनों बीटो की शक्ति किसमें? 111 के तहत। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन देखो ये क्या हुआ, ये अत्यंतकारी जो बीटो है ना, इसको खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि इस बीटो के तहत राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। तो अब होगा क्या कि अगर ये जो चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री का, मतलब मंत्रिमंडल का, और उसके साथ राष्ट्रपति का, इन दोनों को चुनाव अलग अलग वर्षों में होता है। तो जिस वर्ष के दौरान अगर कोई पार्टी अगर जीती है, कोई अगर मंत्रिमंडल में, तो उसमें का जो प्रधान रहेगा जिस पार्टी से, उसी पार्टी का राष्ट्रपति भी बन जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो अगर अगला बार जब फिर से अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और उसमें कोई दूसरा प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल में दूसरा कोई व्यक्ति आ गया, तो अगर राष्ट्रपति वही पुराना वाला रहेगा, तो ये लोग कोई विधेयक अगर पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो उसको तो खारिज कर देगा राष्ट्रपति इसके तहत, है कि नहीं? पूरी तरह से रद्द कर देगा। समझे कि नहीं? तब तो उसका गलत प्रयोग होने लगेगा। इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया कि यह न रहेगा, न उस पूरे विधेयक को नष्ट करेगा, खत्म करेगा, है कि नहीं? इसका प्रयोग कर सकता है। ये सब बता दिए थे। आगे फिर क्या पढ़ना है? आगे देखते हैं अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति की अगली शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की अगली शक्ति अध्यादेश जारी करना। ये तो बीटो था। कौन था? 6 नंबर था? 7 नंबर? अच्छा चलो कोई भी रहे, है ना? अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। अच्छा, यह अध्यादेश जारी कब की जाती है? तो जब सदन स्थगित रहता है। सदन क्या रहेगा? स्थगित। जब सदन स्थगित रहता है तो उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको यह शक्ति दिया गया है 123 के तहत, है ना? किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। यह होता क्या है, ध्यान देखो। राष्ट्रपति मतलब कि जब सदन स्थगित है, कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, तो उस दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कोई भी नियम को बना सकता है। समझे कि नहीं? कोई भी नियम को क्या कर सकता है? बना सकता है। अब उसे कोई भी नियम बनाने के लिए न लोकसभा की जरूरत है और न ही राज्यसभा की जरूरत है, क्योंकि दोनों सदन तो अभी स्थगित है ना, है ना? सत्र चल ही नहीं रहा है। जब सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उस दौरान तो खुद ही अपना ही बना लेता है कानून। किसके तहत? 123 के तहत। अच्छा, ये सत्र चलते कब है? तो देखो, जो सत्र चलते हैं ना, ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। कितने प्रकार? 3। एक जो होता है बजट,
पहला क्या होता है? बजट सत्र। दूसरा जो होता है वो होता है क्या? मानसून सत्र। मानसून सत्र। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है वो शीतकालीन सत्र। है ना? 3 प्रकार के सत्र होते हैं। कितने? 3। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। है ना? अब बता दे रहे, महीना समझ जाना है कि नहीं? इस समय बजट वाला है। देखो, बजट सत्र जो होता है यह फरवरी में चालू होता है। फरवरी माह में, जैसे 2 फरवरी को पेश होता है कि नहीं बजट? कौन पेश करता है? वित्त मंत्री, है ना? लेकिन ये भी जरूरी नहीं, कभी कभी क्या कि जब वित्त मंत्री नहीं रहते हैं, चाहे कुछ भी वैसी घटनाएं हुई, तो उस दौरान यह बजट कोई और भी पेश कर सकता है कि नहीं? आगे बढ़े। यह हो गया बजट। यह कब तक चलता है? तो मई तक जाता है शायद, है कि नहीं? मई तक रहता है। ठीक है, लिखिए मई नहीं, मई। समझे कि नहीं? दूसरा मानसून बजट सत्र। मानसून सत्र जो होता है यह जुलाई में शुरू होता है कि नहीं? कब शुरू होगा? जुलाई, और अगस्त तक जाता है। और तीसरा जो बजट सत्र चालू होता है, यह सत्र चालू होता है नवंबर में और दिसंबर तक हो गया, चलता है। समझे कि नहीं? तो ये 3 प्रकार के सत्र चलते हैं, जो ये दोनों सदन है, दोनों सदन है। उसके बाद यह सत्र खत्म कर दी जाती है, अरे जो बैठकें हैं, सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो जिस दौरान सदन स्थगित रहता है, उस दौरान अगर मान लो कोई जरूरत की काम करना पड़ जाए, है ना, देश के लिए कुछ नियम बनाना पड़ जाए, तो ये दोनों सदन तो स्थगित हैं, तो नियम कैसे बनेगा? तो उस दौरान राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश जारी करता है और कोई भी नियम बनाकर उसको लागू करता है। समझे कि नहीं? अब देखो, जिसे यह जो बजट होता है, बजट कहाँ से बार बार बजट आ रहा है, यह जो अध्यादेश जारी होता है, यह अधिकतम जो रहता है ना, अधिकतम 6 माह के लिए होता है। कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए होता है। समझे कि नहीं? लेकिन देखो, 6 माह कैसे हो सकता है? ये मान लो सत्र चालू हुआ, मई तक गया, और राष्ट्रपति मई के बाद, जैसे मई के बाद सत्र खत्म हुआ, अब कोई जरूरत पड़ी, अध्यादेश जारी करके कोई विधेयक नहीं, कोई नियम बना दिया, है कि नहीं? नियम बना दिया, तो अब वो तो चलेगा 6 माह। लेकिन मई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, फिर तुरंत आ जा रहा है कि नहीं? तब तो 6 महीना नहीं चल पाएगा, कहे कि अगला सत्र फिर चालू हो गया। तो जब अगला सत्र आ ही गया, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करके नियम बनाने की क्या जरूरत? फिर तब आइए जाएंगे, आ जाएंगे तो फिर से अपना विधेयक बनाएंगे, है कि नहीं? तो जब अगर अध्यादेश जारी हुआ है और उसी अध्यादेश के दौरान कोई सत्र भी चालू हो गया, है कि नहीं, तो वह जो अध्यादेश है वो 6 महीने का तब नहीं रहेगा, वो 6 महीने का नहीं रहेगा। तब कितना दिन का रहेगा? तब 6 सप्ताह का रहेगा। कितना दिन का रहेगा? 6 सप्ताह का, या फिर इसी को हम क्या कर देंगे? 42 दिन। अगर ऑप्शन में कभी कभी 42 दिन दे देता है कि नहीं सब, तो 42 दिन। अधिकतम कितना महीना का हो सकता है? 6 महीने का। लेकिन अगर अध्यादेश के दौरान ही कोई अगर सत्र चालू हो गया, तो उस दौरान यह अध्यादेश कितना दिन का होगा? 42 दिन या फिर 6 सप्ताह। समझ में आ रहा है? तुम्हें आ रहा है? ये कैसा हुई हो? ना कर नहीं आई हो का? ना दो काय करो, तब लग रहा है कि तुम नींद में हो। चलो, ये समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
चलो अगला देखते हैं शक्ति क्या है। अगला सातवां देखें। सातवां तो देखो है राजनीतिक शक्ति। सातवां क्या है? राजनीतिक शक्ति, नैतिक शक्ति। अगला राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? राजनैतिक शक्ति। ये राजनैतिक शक्ति में क्या है, ध्यान रखो। अगर कोई विदेशी दूसरे देश के द्वारा, है ना, दूसरे देश के साथ अगर कोई संधि करनी हो, क्या करनी हो? संधि करनी हो, या फिर कोई समझौता करना हो, समझौता करना हो, तो यह संधि या समझौता राष्ट्रपति के मर्जी के अलावा नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति का मर्जी न रहे, है ना। किसी भी देश के साथ समझौता या संधि करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, है ना। जैसे अब पीएम जो है हर देश में दौरा करते हैं, जब हर देश में जाते हैं तो ऐसे ही अपने ही नहीं जाकर उस वहाँ पर जाकर दौरा करके वहाँ पर संधि कर लें, समझौता कोई कर लें कि चलो अपने देश के साथ ये व्यापार पर समझौता कर लेते हैं, चाहे कुछ भी, है कि नहीं। ऐसे ही नहीं, उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए, समझे ना। जब राष्ट्रपति की सहमति रहेगी तभी यह संधि या समझौता हो सकता है। उसके साथ साथ अगर देख, तुम लोग एक बात हमेशा पढ़े होगे कि इस देश में हमारे राजदूत हैं, वहाँ को राजदूत हैं, तो राजदूत होते हैं कि नहीं? हर देश में भारत के राजदूत हैं और हर देश के भारत में भी राजदूत हैं, समझे। तो देखो, जब दूसरे देशों में राजदूत की नियुक्ति की जाती है ना, तो यह राजदूतों की नियुक्ति किसके सहमति पर? राष्ट्रपति के सहमति पर ही होगी। या फिर दूसरे देश से जो भारत में राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, उन राजदूतों को भी राष्ट्रपति के सहमति पर ही नियुक्त किया जाएगा, है कि नहीं। हर देश के राजदूत भारत में भी रहते हैं और हर देश में भारत के भी राजदूत रहते हैं। तो ये जो राजदूतों को चुनने का अधिकार, मतलब नियुक्त करने का जो शक्ति है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। समझ में आ गया? तो इसमें क्या है, पहला संधि या समझौता किसी देश से करना है तो राष्ट्रपति करेगा, है ना। और राजदूतों की नियुक्ति चाहे वो भारत में करना हो या भारत के दूसरे देश में भारत से, है ना, ये किसके मर्जी से? राष्ट्रपति के मर्जी से होगा, समझे कि नहीं। बिना राष्ट्रपति की मर्जी से होगा नहीं होगा। अगला शक्ति देखते हैं, आठवां है क्षमादान की शक्ति। आठवां क्या है? क्षमादान की शक्ति। अगर देखो, कोई अगर व्यक्ति है अपराध किया है ना, कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है तो अपराध करने के बाद अगर राष्ट्रपति को लगा कि नहीं वो व्यक्ति ठीक है तो उसको क्षमादान कर सकता है ना। यह क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद याद रखना, किसमें है? 72, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी गई है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को क्षमा दे सकता है ना। और यह क्षमा कितने प्रकार से दे सकता है? तो 5 प्रकार से। क्षमा कितने प्रकार से दे सकता है? बोलो। 5 प्रकार से क्षमा दे सकता है। देखिए आगे, चलो ये क्षमा देता है। अच्छा एक बात और, ये क्षमा जो देगा वो किसी से कुछ सलाह लेगा कि नहीं? तो ये गृह मंत्रालय से सलाह ले सकता है। किसे? गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय के सलाह पर राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है आर्टिकल 72 के साथ, है कि नहीं। अब इसमें कितने प्रकार के क्षमादान होते हैं? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के क्षमा होते हैं। कितने प्रकार के? 5। पहला जो होगा, पहला क्या होता है? देखो, पहला होता है क्षमा ही होता है। पहला क्या होगा? इसमें क्या होगा कि अगर कोई अपराधी कोई अपराध किया है
और अपराध करने के बाद न्यायालय उसको अपनी सजा सुना दिया, अब कोई भी सजा, चाहे फांसी, उम्र कैद, 10 साल, 15 साल, जो भी है ना, तो किसी भी अपराधी को है ना सजा दे दिया न्यायालय, है कि नहीं, तो सजा देने के बाद राष्ट्रपति अगर उसको अगर उचित पाया कि ये बेहतर आदमी है ना, समझे कि नहीं, ठीक ठाक है आदमी, किसी कारणवश गलती कर दिया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर देगा, उसकी सजा को क्या कर देगा, माफ कर देगा, पूरी तरह से माफ, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा 10 साल की सजा हो गई, तो कहेगा ठीक है जाओ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक था, गलती से कुछ ये घटना कर दिया, है ना, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, पूरी तरह से उसको क्षमा दे देगा। समझ में आ गया। तो पहला क्या है, क्षमा, पहला क्या हो गया, क्षमा। आगे देखते हैं क्या चीज, अच्छा फिर से, क्षमा मतलब कि अगर कोई मान लो गुनाह किया है व्यक्ति और उसको न्यायालय जो है सजा सुना दिया, अब चाहे कोई भी सजा सुना दिया, है ना, तो अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपना गुहार लेकर जाएगा, कहेगा कि यह जो गलती हम किए हैं, है ना, यह गलती क्यों किए हैं, मजबूरी में किसी के द्वारा करवाया गया है, या फिर कोई मजबूरी में भी कर देते हैं, जैसे मान लो किसी के घर वालों को खूब मार दिए कोई, और वो गुस्सा में अगर किसी की हत्या कर दे तो उस पर जब सजा हो गई, है ना, या कुछ ऐसी मजबूरी में अगर कर दिया, राष्ट्रपति को लगा कि नहीं ये ठीक व्यक्ति है कि नहीं, तब राष्ट्रपति उसको पूरी तरह से माफ कर देता है, समझे कि नहीं, उस सजा को क्या करेगा, पूरी तरह से माफ कर देगा, कोई भी उसको सजा फिर नहीं भुगतनी पड़ेगी। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो होता है लघुकरण, दूसरा क्या होगा, लघुकरण, दूसरा क्या होगा, लघुकरण होता है। लघुकरण में क्या है कि इसमें राष्ट्रपति जो है सजा की प्रकृति को बदल देता है, सजा की प्रकृति को क्या कर देगा, बदल देगा, समझे कि नहीं, सजा के बाद प्रकृति को बदलेगा, लेकिन क्या सजा को बदलेगा, लेकिन सजा को नहीं बदलता है, सिर्फ सजा के प्रकृति को बदल देगा, है ना, सजा जो दी गई है उसकी प्रकृति को बदलेगा, सजा को नहीं बदलता है, उसको माफ नहीं करता है। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय 10 साल की कड़ी सजा सुना दी है, कितने साल की, 10 साल की कठोर सजा, 10 साल की क्या सुना दिया, कठोर सजा सुना दिया, है ना, किसी व्यक्ति को, कठोर मतलब वो कठोर, चलो खाली पथड़ा तोड़ना है तुम्हें, है ना, कठोर सजा सुना दिया, तो राष्ट्रपति बहुत करेगा तो इसको 10 साल का सामान्य सजा में बदल देगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 10 साल की सामान्य सजा में परिवर्तित कर सकता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई है नहीं, फांसी की अगर क्या हो गई है, सजा सुना दी गई है, तो राष्ट्रपति बहुत करेगा तो इस सजा को उम्र कैद में बदल देगा, हो गया आजीवन कारावास में, समझे कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति लघुकरण के तहत क्या कर सकता है, उस सजा को उम्र कैद में बदल सकता है, आजीवन कारावास, समझे कि नहीं, कि जब तक जीवित रहोगे तब तक कैद खाने में रहोगे, समझ में आया। तो लघुकरण के तहत क्या कर सकता है राष्ट्रपति, उसके प्रकृति को बदल सकता है, लेकिन उसके सजा को बदल सकता है, नहीं बदल सकता, सिर्फ उसके प्रकृति को बदल सकता है ना। 10 साल की कठोर सजा को 10 साल का साधारण सजा में बदल सकता है ना, लेकिन सजा को माफ नहीं करेगा, समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, ये ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला मिटा देते हैं, राजदूत वाला इधर से ऊपर वाला मिटा दे। चलो देखो
तीसरा जो है वह विराम की सजा है, या विराम क्षमा, विराम। तीसरा क्या होगा? विराम क्षमादान, है ना। तीसरा क्या है? विराम क्षमादान। पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा विराम। विराम के तहत क्या हो सकता है कि इसमें राष्ट्रपति किसी भी सजा को रोक सकता है। सजा को क्या कर सकता है? हो गया। सजा को क्या करेगा? बहुत तो रोक सकता है। इसमें सजा को बहुत करेगा तो रोक देगा। और कुछ कर सकता है? समझे कि नहीं? आगे बढ़े, चलो ठीक है। अच्छा, ये रोकेगा क्यों? विराम तो लगा सकता है, लेकिन क्यों रोकेगा? ऐसा क्या कारण है कि उसको विराम लगा दे? जानते हो कब? अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सजा सुना दिया गया कि चलो फांसी की सजा देनी है ना, फांसी की सजा सुना दिया गया, लेकिन पता चला कि जब फांसी की सजा सुनाई गई उस समय उसकी तबीयत बहुत ही डाउन है, अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है। तो जब स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं रहेगी, है ना, जब स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं रहेगी, उस दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है? रोक सकता है सजा को कि अभी मत दो, जब ठीक हो जाएगा तब देना, है कि नहीं? वो अभी नहीं, जब ठीक हो जाएगा तब। गांधी जी प्रयोग करते थे, अरे जाकर जेल में खाना पीना सब छोड़ देते थे, है कि नहीं? एकदम मरेला टाइप हो जाते थे। अंग्रेजों को लगा कि गांधी मर जाएगा है कि नहीं? सजा सुनाई गई, अगर उसका स्वास्थ्य बिगड़ा क्या जी? वो क्या बता रहे हैं? फांसी सजा रहेगी। हाँ, उसमें भी। हाँ, आजे देंगे, आजे बिगड़ गुंडा ये न करते हैं। फिल्म में नहीं देखे हो का? नहीं करते हैं। फिल्म में देखोगे तो ऐसा बनाया के रहता है। उसमें जब उनको सजा देनी होती तब पता चलता है उनका तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाओ, सजा को भी रोको। फिर पुलिस वाले भेज देते हैं कि निगरानी करना बढ़िया से। हॉस्पिटल में जाएंगे, पता चलेगा ठीक ठाक रहते हैं, खैर नौटंकी के रहते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या करते हैं कि फिर अलग से गुंडा बुला लेते हैं, और जो निगरानी करने वाले पुलिस वाले थे उनको मार के भाग जाते हैं, है कि नहीं? समझे नहीं? इसके तहत हो गया। महात्मा गांधी इसी का प्रयोग करते थे। अरे वो जब जेल में जाते थे तब उनका तबीयत खराब हो जाती थी, है कि नहीं? एकदम लगता था कि हम मरिए जाएंगे रात में, है कि नहीं? अंग्रेज इनको छोड़ देते थे, फिर उनको छोड़ना पड़ जाता था, धरना दे देते थे पूरा ना, खाना पीना सब छोड़ देते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे भी वो वकील थे, खतरनाक वकील, हर एक चीज के बारे में जानते थे पहले ही से, है ना। चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या है? परिहार। चौथा क्या है? परिहार। चौथा क्या है? परिहार। परिहार में क्या होगा कि प्रकृति नहीं बदलती है, लेकिन सजा को बदल दिया जाता है। देखो इधर, किधर गया? हाँ इधर। लघुकरण में क्या था? इसमें प्रकृति को बदल दिया जाता था, लेकिन सजा को नहीं बदला जाता था, इसको बदल दिया जाता था। लेकिन परिहार में क्या है? सजा को बदल दिया जाता है, लेकिन प्रकृति को नहीं बदला जाता है कि नहीं? मतलब इधर क्या है कि कठोर सजा है तो उसको सिंपल में बना दिया जाता था। इसमें क्या है? इसमें सजा का समय को घटा दिया जाएगा, लेकिन सजा की प्रकृति को नहीं बदला जाएगा। यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा सुना दी गई है, किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा सुना दी गई है ना, तो क्या उसकी प्रकृति को बदला जाएगा? प्रकृति को नहीं बदला जाएगा, कठोर का कठोर रहेगा, बस समय को घटा दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति बहुत करेगा तो इस सजा को लोग 5 साल की कठोर सजा में कर देगा। राष्ट्रपति क्या कर देगा? 5 साल की कठोर सजा, समझे?
परिहार में क्या हो रहा है, इसमें सजा को नहीं बदला जाएगा, प्रकृति को नहीं, बच्चों क्या, सजा को बदल दिया जाएगा, प्रकृति को नहीं। राष्ट्रपति को इतना अधिकार रहता है। यानी कि अगर जो न्यायालय है अगर 10 साल की सजा किसी को सुना दिया और वो भी कठोर सजा ना हो, है कि नहीं, बहुत कटाते हैं जेल में, है ना, उसमें मारते पीटते हैं जो अलग से, खूब काम करवाते हैं जेल में, है कि नहीं, क्या चीज, अरे उसमें बहुत, और उसमें ग्रुप रहता है, जो पुराने कैदी होते हैं ना उन्हीं का तो जेल रहता है, एकदम जेल, है ना, वो उन्हीं के दबदबा रहता है। नए वालों को तो बुलाएंगे, इधर सुन, चल हाथ पर दबाओ, है ना, नहीं दबाए तो बॉल भर पीटेंगे। जैसे ही उसका दबाओगे तो दूसरा का देख रहा है, देखता रहेगा, इसका दबा के तो दूसरा को बोला इधर सुन, तो दबा दे, उसका भी दबाओ, परेशान कर देते हैं, है कि नहीं। ताकतवर रहोगे तनी मजबूत था, है ना, तब तनी ठीक ठाक रहेगा। मारो और दोगे 2-3 को तो जान जाएंगे कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन ढेर रहेंगे तो मिल के मारेंगे। फिल्म में देखोगे ऐसा सीन बहुत होता है, हीरो आ जाते हैं नया नया में कैद खाना में, है ना, जेल में गुंडा बुला बुला के करते हैं, है नहीं, गुस्से आता है जब हीरो तो बल पीटता है सबको नहीं, ऐसा सीन देखो कि नहीं, अरे फिल्म में सब बहुत बनाया जाता है सब, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, परिहार में राष्ट्रपति बहुत करेगा तो सजा के समय को घटा देगा, लेकिन प्रकृति को नहीं बदलता है, समझे कि नहीं। आगे चलो देखते हैं, अगला जो आता है प्रतिलंबन, कितने लिखे हैं, मिटा देखा है लिखा। तीसरा क्या होगा, नहीं तीसरा नहीं, पांचवा ना, प्रतिलंबन, पांचवा क्या है, प्रतिलंबन हो गया। अब इसमें क्या होगा प्रतिलंबन में, कि इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है ना। यह जो प्रतिलंबन की यह शक्ति का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, यह खास करके फांसी के समय प्रयोग किया जाता है ना? अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है तो उस फांसी के दौरान राष्ट्रपति प्रतिलंबन लगा सकता है, यानी उस फांसी को कुछ समय के लिए रोक सकता है, समझे कि नहीं। अब ये नहीं कि 10 साल की नहीं, मान लो किसी को 10 दिन का सजा हो गई तो राष्ट्रपति कहेगा चलो बाद में उसको 10 दिन का सजा दे देंगे, 3 महीना बाद, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं। यह सजा हमेशा किसके लिए होता है, नहीं, यह जो क्षमा होता है यह फांसी के लिए होता है, प्रतिलंबन किसके लिए होगा, अधिकांश मात्रा में फांसी के सजा के लिए होता है। यानी कि देखो यह कब लगेगा, अगर मान लो कोई महिला कोई अपराध की है ना, कोई महिला कोई अपराध की है, घोर अपराध, खतरनाक, अगर अपने घर वालों को सबको मार दी, ये कोई है कि नहीं मारी थी, क्या नाम था उसका, बकलोलिया का, अरे ये मुस्कान नहीं, ड्रम वाली नहीं, एक और थी, जो उसका सजा बड़ा दिन तक चला था, अभी फंसा है शायद मैटर, अरे क्या नाम है उसका, सेकंड मुआ है उसका, ऐसा ही नाम है, हाँ, वो अपने घर में का जितने भी थे सबको मार दी, यहाँ तक कि 3 साल के लड़कों को भी नहीं छोड़ी, सभी को मार दी, है नहीं, सबको। अरे वही क्रिया जो इसका था मुस्कान का, दूसरे जैसे था संबंध वैसे ही उसका भी था, है नहीं, यही क्रिया में सब मारते ही हैं, इसी सब घटना में सब मारते हैं। वो खुरपी मार दिया, देखे कि नहीं खुरपी अपने मम्मी पापा भाई सबको काट दिया गधा, है ना। तो ये सब क्रिया इसी चीज में होता है, ये घटना है सब, है ना, ऐसा मत कहोगे बेइज्जती होगा उसका, पहले उसी की हत्या करना घर वाली बात है, ये तो घर वाली बात है, माँ बाप को मार दो घर वाली बात है, नहीं सबको मारने के लिए अरे सिमरन नाम था शायद, हाँ सिमरन है शायद, सिमरन, हाँ वो बकलोलिया पूरा अपने घर में का जितने भी थे ना सबको काट दी, है ना, यहाँ तक कि एक छोटा छोटा जो लड़कवा थे उनको भी नहीं छोड़ी,
छोटे छोटे लड़कों को भी मार दी, सबको। भारत में अभी तक किसी भी महिला को फांसी की सजा हुई है कि नहीं? नहीं हुई है किसी को। पहली बार सिमरन को सुनाई गई, लेकिन उसकी सजा भी अटकी है, अभी फंसा नहीं हुई है, नहीं हुई है। अभी मुस्कान को कहाँ हुआ है? इसको फांसी की सजा थोड़ी हुई है, अभी तो चल रहा है केस मटन है, अभी तो चल रहा होगा। ये मुस्कान उसको मार कर जाके पार्टी कर रही थी नहीं उसका वीडियो प्रवाह होता है। हैं? केसिया अरे होंगे ना कोई, रहे होंगे कोई करने वाले। अच्छा पुलिस छानबीन नहीं करेगी? ये खुरपी वाला जो था ये भी तो अपने सबको मार दिया, तो पुलिस आगे छानबीन की तो वही ना पकड़ी, फिर अपना उसमें केस देखा जाएगा। अच्छा उसको तो सजा हो गई होगी ना। आगे तो देखते हैं, ये देखो जैसे वो सिमरन थी, सिमरन को छोड़ो, इधर देखते हैं सिमरन है ना, कौन सा अच्छा फिल्म में रहेगा, सिमरन चिल्लाता है बिस्कुरी है कि नहीं? गदर है, गदर में है ना। आगे देखो, ये प्रतिलंबन के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि फांसी की सजा को कुछ समय तक सिर्फ रोक सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, सिर्फ कुछ समय के लिए रोक देगा, है ना। जैसे अब ये रोकेगा कब? तो अगर कोई गर्भवती महिला है ना, गर्भवती महिला है और उसको फांसी की सजा हो गई है कि नहीं? अगर उस समय अगर फांसी की सजा हो गई है, जब वो क्या है गर्भवती है, तो है कि नहीं, तब उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा कि सजा को कुछ दिन के लिए रोक देगा। अब कब तक रोकेगा? जब तक लड़का 5 साल का न हो जाए। बड़ा लंबा अवधि दे दिया। ये फिल्मों में देखे होगे, फिल्मों में देखोगे नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें यह सीन दिखाया गया है कि नहीं, कि जिसमें कोई अगर गर्भवती महिला है, फांसी देना है, तो जब पता चलता है तो उसके सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, जब तक कि 5 साल तक लड़का ना हो जाए। ये फिल्मों में देखोगे, रियल में तभी शायद नहीं हुआ है, कारण कि रियल में भी महिला को कभी फांसी की सजा हुई ही नहीं है। ये कोई वही सिमरन तभी उसका अटका है ना। बकुल्ला को जल्दी बने दे, वो खत्म करना चाहिए सजा, पता नहीं क्या रोक कर रखते हैं सब, है कि नहीं? सोचने के लिए कि उसको फांसी होना, देखो सबको पता रहता है कि ये गुनाह किया है, खतरनाक, फिर भी पता नहीं काहे बचाने पर लग जाते हैं सब। पूरा एकदम सबूत एकदम मिल जाएगा हर एक चीज का, फिर भी छानबीन करते रहो, वकील बचाते रहेंगे, है कि नहीं? चलो ये समझे कि नहीं? प्रतिलंबन की सजा कब, प्रतिलंबन जो है क्षमादान, ये कब सुनाया जाता है? फांसी के दौरान। यह फांसी को क्या कर दिया जाएगा? कुछ समय के लिए रोका जाता है। किस स्थिति में? जब कोई गर्भवती महिला है तो उसके फांसी को, है ना। ये 5 प्रकार का क्षमा पढ़ लिए। पहला है क्षमा, क्षमा के तहत पूरी तरह से सजा को खत्म। दूसरा क्या है? लघुकरण, लघुकरण के तहत सजा की प्रकृति को बदल दिया जाएगा, है ना, लेकिन सजा को नहीं। चौथा क्या है? विराम, सजा पर रोक लगा दिया जाएगा, है कि नहीं, जब स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं रहेगी तो। और तीसरा परिहार, परिहार में क्या है? सजा को बदल दिया जाएगा, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। और प्रतिलंबन, प्रतिलंबन में सजा को क्या किया जाएगा? ये फांसी की जो सजा थी उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, समझे कि नहीं? यही अधिकार राज्यपाल को भी दिया गया है। ये सब अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल को। किस आर्टिकल के तहत? 161 के तहत। 161 के तहत राज्यपाल को भी यह सब शक्ति दी गई है। राज्यपाल भी यह सब रोक सकता है, लेकिन 2 चीज को नहीं। जब कोई अगर फांसी की सजा है तब फांसी की सजा को वह नहीं रोक सकता, उसके लिए सिर्फ राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है। रोक सकता है? नहीं रोक सकता, समझे कि नहीं? चलो टाइम तो हो गया है ना, अब बाकी का अगले दिन, है ना। ये सब रिवीजन करते रहना पूरा, है ना, जो भी पढ़ाते हैं सब रिवीजन एक बार कर लिया करो।